शहर में चार चोरों की कहानी। एक दिन की बात है, मैं सोने जा रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। मैं दादी से बोला, दादी मुझे नींद नहीं आ रही है, एक कहानी सुनाओ ना। दादी कहती है, ठीक है सुनो। मैं दादी के पास सो गया और कहानी सुनने लगा। दादी कहती है, एक शहर में चार चोर रहते थे। उनका नाम था सचिन, मनीष, राजू, पिंटू। इन चारों को विद्या का ज्ञान था और इनमें विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा ही घमंड था। वो चारों विद्या का ज्ञान का प्रयोग करके बड़े बड़े लोहे के गेट, तिजोरियां और दरवाजे तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लेते थे। ऐसे वो हमेशा करते थे। इस तरह चारों चोर शहर में आतंक मचा रखा था। एक दिन की बात है, चारों ने शहर की सबसे बड़ी बैंक में चोरी करने की योजना बनाई और योजना के अनुसार चारों ने बैंक में चोरी कर ली। इधर चुपके से बैंक के एक कर्मचारी ने पुलिस को फोन कर दिया और चारों चोरों को पकड़ने के लिए तलाशी शुरू हो गई। पर वो चारों चोर एक घने बड़े जंगल में जाकर छुप गए। कुछ देर छुपने के बाद वो जंगल में इधर उधर हुए तो देखे कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई है। सचिन उन हड्डियों को ध्यान से देखता है और कहता है, ये हड्डियां हाथी की लगती है। मेरे अनुमान से मैं चाहूँ तो अभी सभी हड्डियों को अपने विद्या का ज्ञान का प्रयोग करके इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। ये सुन मनीष कहता है, अगर ये हाथी की हड्डियाँ है तो मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके इन हड्डियों में मांसपेशियों को डाल सकता हूँ। राजू को भी विद्या का बहुत घमंड था और बोला, अगर तुम मांसपेशियां बना सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके हाथी का खाल बना सकता हूँ। ये सब सुन के पिंटू का भी घमंड उमड़ पड़ा और कहा, ये सब तुम लोग कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके इनमें प्राण डाल सकता हूँ। चारों चोर एक दूसरे से कहते हैं कि फिर किस बात की देरी है, चलो अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। चारों अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे और कुछ देर बाद सचिन ने हड्डियों को जोड़ दी, मनीष ने मांसपेशियां लगा दी। अब राजू की बारी आई। राजू ने खाल बनाकर लगा दी। सब घमंड में चूर थे। चारों अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। फिर आई पिंटू की बारी और पिंटू ने जान डाल दी। कुछ देर बाद वो हाथी जिंदा हो उठा। वो पागल हाथी था। चारों चोर वो पागल हाथी को देखकर अकबका हो गए। वो डर के मारे छुपने की कोशिश करने लगे पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो पागल हाथी था, सोचने समझने की क्षमता खो बैठा था और चारों चोरों को एकाएक करके अपने पैरों तले मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसानों को हमेशा दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो घमंड ना किए होते तो वो जिंदा होते। इसलिए हमें हर काम को सूझबूझ कर करना चाहिए। तो ये थी चारों चोरों की सैड एंडिंग कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।